पर्सनली अपने भीतर स्पिरिचुअलिज्म को डेवलप जब आप करेंगे तो आप पर्सनल रह नहीं जाएंगे। शुरू तो करेंगे व्यष्टि से, पर हो जाएंगे समष्टि, बिंदु सिंधु बन जाएगा वो। क्योंकि आप इतने विराट के लिए निजता भी आपने किया किसी विराट के लिए, तो आप छोटे रह नहीं जाओगे। और आपने बहुत फैलाव किया, बहुमत किया, पर बड़े क्षुद्र चीज़ों के लिए किया, तो आप विराट नहीं हो पाओगे। अंडरस्टैंड? आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। आप निज हैं, अकेले हैं, बहुत एकांत छोटे जगह पर हैं, पर आपका सोच इतना विराट है। स्पिरिचुअलिज्म, आत्मवान होने का, उसी समय जैसे ही आप आत्मज्ञान को प्राप्त किए, ये सारी सृष्टि की आत्माएं आपकी हो गई। आप इतने विराट हो गए, बिंदु सिंधु सागर हो गए आप। परंतु आपकी संख्या बहुत बड़ी है, पर थॉट बहुत छोटे हैं, कबीलों की तरह। मारना है, छीनना है, खाना है, एक डाकुओं की तरह। तो आपका फौज चाहे जितना बड़ा हो, बड़ा आप फिर विराट नहीं हो सकते। तो इसलिए कबीर साहब बोला करते थे कि ये धर्म की चाल बड़ी अटपटी है। कबीर दास की उल्टी बानी है, बरसे कंबल भीगे पानी। अब बताओ, आदमी पागल ही तो बोलेगा कि कंबल बरस रहा था और पानी भीग रहा था, पर ये अटपटी ही है। ये जो धारा है समाज की, जो समाज की धारा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नॉलेजलेस पीपल की जो संख्या बढ़ी है, जो पशुवत आचरण हम कर रहे हैं, जो विवेकहीन आचरण हमारे हैं, हम कॉन्शियस नहीं हैं, नहीं हम उस आध्यात्मिकता की ओर, आत्म तत्व की ओर, अपने रियल पहचान की ओर हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा ही समझ में आता है कि हम पशु तुल्य ही जीवन जी रहे हैं। आज इतना ही। मुझे लगता है कि धर्म की परिभाषा की, चूँकि दिन में कभी कभी सोशल मीडिया में अगर खाली समय, अभी तो हमारे टांग टूट गए हैं, टांग हो गया फ्रैक्चर, हमारा पाँव फ्रैक्चर हो गया है, एंकल में फ्रैक्चर हो गया। तो हमारे एंकल में फ्रैक्चर हुआ, एक ने फ़ोन किया कि अंकल फ्रैक्चर हो गया। तो बोले अंकल को कैसे फ्रैक्चर हो गया? अरे बोले मेरे गुरुजी के एंकल में फ्रैक्चर आ गया। लोग चिंतित हो गए कि कौन अंकल गए थे साथ में, जो भी बुजुर्ग लोग थे उनको अंकल समझे, कौन अंकल का? अरे बोले गुरुजी के एंकल में। अच्छा ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एंकल में फ्रैक्चर हुआ, वो फ्रैक्चर के कारण हम अभी बेरोजगार हैं आपके हिसाब से। तो ये बेरोजगारी में सब चल रहा है हमारा, बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। मुझे लगा कि धर्म की आज परिभाषा के विषय में चर्चा होनी चाहिए। और तो इस समय सोशल मीडिया देखने का अवसर मिलता है, तो कैसी कैसी वाणी, कभी भगवा पे कुछ लिखते हैं, तो भगवा से क्या मतलब है? सनातन नाउन है कि एडजेक्टिव है? वैसे ऐसे लोग, कमाल के लोग हैं। मैं तो बस मुस्कुराते रहता हूँ कभी कभी देख करके, और छेड़ के फिर छोड़ देता हूँ। और 50-60 एकदम मैसेज पे मैसेज डालते रहता है, मैं अपने धर्म कार्य में लगा रहता हूँ। फिर हमको जब मस्ती करने का मूड होता है तो एक बार देख लेते हैं ऐसे करके, फिर एक लाइन छेड़ के मैं छोड़ देता हूँ। कि अब जिनका काम ही है और लोगों के प्रोफाइल में घुसना, उल्टे पुल्टे सवाल करना, गाली देना, निकलना, हर समय नाकार शब्द का। और एक बड़ी प्यारी बात है, अगर आप नाकार में हो तो आपको कोई तर्क में आपको कोई हरा नहीं सकता। आप उत्तर दोगे तो आप हार सकते हो, पर आप भी प्रश्न का उत्तर मत दो, प्रश्न का। और मूर्खों के प्रश्न का तो कभी उत्तर नहीं देना चाहिए। मूर्खों के प्रश्न पर अगर वो 11 तोप का गोला दागे तो 21 तोप का गोला दाग दो, प्रश्न पे प्रश्न दाग दो, तो आप देखोगे आपको आनंद मिलेगा। अब ये मैं मूर्खों से निपटने का उपाय बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें आती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कभी कभी जवाब दे दिया करूँ, पर फिर क्या दूँ। आज हमने सनातन भगवा ध्वज हाथ में लिया हुआ था, तो उसमें एक पोस्ट पड़ी कि भगवा सूर्य है, सूर्य का कलर है, और सूर्य का अर्थ ज्ञान होता है। तो सनातन का अर्थ या भगवा का अर्थ आप ज्ञान समझ लीजिए, और ये तो पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। मैंने उसको यूनिवर्सल रूप में लिखा कि भगवा हेट करने का विषय नहीं है, भगवा मीन्स ज्ञान, भगवा मीन्स अरुणोदय। आप सूर्योदय हो रहा है जीवन का, अब सब चीज़ क्लियर हो रहा है, घोर अंधेरा था, अब सब कुछ प्रकाशित हो रही है। तो वो भगवा का अर्थ है। रंग सभी समान है, भगवा है, सफ़ेद है। तो एक ना भगवा तो पहले था नहीं, अब तो केसरिया था, भगवा कैसे हो गया? अब कैसे हो गया हम क्या जाने भाई, केसरिया ही कह लो, क्या दिक्कत है? हम तो बार बार बोलते हैं ना, पानी, नीर, वाटर, जल, इससे क्या अंतर पड़ता है? ये आप भी समझते हो।
तो मैंने कहा कि भगवा, अगर सनातन का रंग भगवा है, दैट मीन्स इसीलिए सनातन विश्व गुरु था। और सनातन शाश्वत होता है, जो सदा था है रहेगा। और हरे रंग का भी अपना कोई, आप देखो हमारे भारतीय तिरंगा कितना अच्छा है, भगवा सबसे ऊपर है, केसरिया क्यों, बोला ये पार्ट अगर खाली रहा तो कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, ज्ञान चाहिए। और आदमी अगर ज्ञानवंत है, गुरु के नॉलेज से, स्पिरिचुअल नॉलेज से फुल है, तो सफ़ेद मतलब शांति। ज्ञान होते ही मनुष्य शांत हो जाता है। अज्ञानी विचलित रहते हैं, नॉलेज जिनके पास नहीं है उनको आप बहुत विचलित देखोगे, व्यग्र देखोगे, उद्विग्न देखोगे, भटकते हुए देखोगे। हे भगवान अब क्या होगा, हे भगवान अब क्या होगा। ज्ञानी देखोगे धीर गंभीर शांत होकर के, जनक जी के जैसा, अरे महल जल गया, अरे जलने दो, अरे राज जल गया, जलने दो, तुम्हारा शरीर जल गया, जलने दो, जलने से कोई बचाएगा। तो भगवा ज्ञान, अगर यहाँ ज्ञान है तो फिर शांति है, हृदय में आनंद है, और ज्ञान है, शांति है, तो जीवन में हरियाली है, नीचे हरा है। इसको हमने बांट दिया है रिलीजन के अनुसार, केसरिया किसी और का, सफ़ेद कोई लेके और भाग रहा है, हरा वाले को ही लेके और भाग रहा है, राजा को पते नहीं, और जनता रंग बांट के तैयार। कमाल है। ये सब रंग जीवन के हैं, सब रंग सनातन के हैं, सब रंग एग्जिस्टेंस के हैं, सब रंग ट्रूथ के हैं, सब रंग लव के हैं, सब रंग सबके हैं। पर हाँ, हेड है भगवा, तो हेड है। ज्ञान के बिना कुछ नहीं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, नॉलेज के बिना कोई उपाय नहीं जिंदगी में जीना। दैट्स वाई भगवे को ऊपर रखा गया है, केसरिया को ऊपर रखा गया है। और फिर ज्ञान होते ही मनुष्य के जीवन में परम शांति उतर आती है। और जिसके जीवन में ज्ञान हो और परम शांति हो तो क्या कहता है, जीवन खूब हरियाली है जी, आनंद है जी, मौज में है। तो ये है आपका ट्राई कलर। इसकी ऐसे भी व्याख्या हो सकती है तिरंगे की, और हमने कैसी व्याख्या कर दी, ये इनका हो गया, उनका हो गया, उनका। बीच वाले कहने कि हमारा कहाँ गया, इसमें और अभी कलर करो, हमको भी चाहिए। तो इस हिसाब से कलर होने लगे तो पता चला ऐसे ऐसे कलर करते करते इतने बॉक्स हो जाएंगे कि बड़ा बड़ा ये लगा के, लेंस लगा के कलर देखना पड़ेगा कि ये वाला कलर कौन सा है भाई, ये किसका है। तो ये ट्राई कलर यही है। दैट मीन्स सनातन मीन्स सब कुछ, सब इसी में इंक्लूड है। बड़ा छोटा की बात नहीं। बड़ा छोटा तो तब होता है जहाँ दो होते हैं, दो जब है ही नहीं तो बड़ा कहता है। धर्म दो होता नहीं, ईश्वर दो होते नहीं, सत्य दो होता नहीं, प्रेम दो होता नहीं, ये सब एक हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति सांकरी तामे दून समाही। तो जब सब एक हैं तो बड़ा छोटा कौन, प्रतियोगिता का। तो प्रतियोगिता आपके कचड़े दिमाग में है, जो जिसको बुद्धू कहते हैं। अबुद्ध लोग जो हैं उनके दिमागों में प्रतियोगिता लगी हुई है। बट सब हमारा है, एवरीथिंग। ये देखो, ये पिंक गिरिराज जी ने आज भेजा है, ये रेड भी आज गिरिराज जी ने भेजा है, और ये वाइट हमको पहले से है, और इस पे सॉल ये ऐसा है, और पीछे कुछ और लगा है। राम जी इधर अपना आराम से पीत वस्त्र पर धारण करके बैठे हुए हैं। दंड हमारा देखो इस प्रकार का है, पता नहीं। तो बाल हमारे देखो काले हैं, दाढ़ी हमारे काले नहीं जी, सफ़ेद हैं। तो देखो ये सब अलग अलग है। तो ऐसे कलर हैं, कलर का कॉम्बिनेशन है। और ये सब आप विज्ञान इत्यादि पढ़ते हो तो आप देखते हो प्रिज्म से गुजरते हैं तो कैसे कैसे कौन से बैनिया पिनाला। तो अब लेकिन अब ये अगर आप कहोगे फेसबुक पर जिरह करने के लिए, आओ ना वृंदावन, आओ बैठो हमारे साथ, या हम जहाँ आते हैं वहाँ पर आओ बैठो। और मैं जिरह तो करता भी नहीं, तर्क करता भी नहीं। मुझे लगता है वादे जाए। तो अगर कोई संवाद करें तो अब संवाद का मोटो क्या है आपका? आपको धर्म को गाली देना है, हिंदुओं को गाली देना है, सनातनियों को गाली देना है, तो आपसे मैं क्या बात करूं? आप मानवता को गाली दे रहे हैं, आप सनातनी को गाली नहीं दे रहे हैं। सनातन संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम को मानती है, उनको गाली देना मतलब आप पूरी मानवता को गाली दे रहे हैं, आप यूनिवर्स को गाली दे रहे हैं। तो आपसे क्या बात करें? अगर मानवीय दृष्टिकोण से मानवीय मूल्यों की बात करें तो चर्चा हो, जहाँ कुछ छोड़ना हो छोड़ेंगे, जहाँ कुछ पकड़ना हो पकड़ेंगे, युगानुकूल, युग के अनुसार जब जैसी ज़रूरत हो उसको करेंगे। ठंडी आई है तो इतना ओढ़ के बैठे हैं, कंबल इत्यादि लेके बैठे हैं, सॉल लेके बैठे हैं। गर्मी आएगी तो एक पतला सा कपड़ा पहन के कॉटन का घूमेंगे। बरसात आएगी तो फिर वो रेनकोट लेके चलेंगे। तो युगानुकूल चीज़ों को पकड़ना और छोड़ना है। परंतु जो मौलिक चीज़ें हैं, प्रेम, शांति, आनंद, सत्य, क्षमा, धैर्य, चतुराई,
इन गुड सेंस, ये सब चीज़ें सदा आपके भीतर होनी चाहिए, ऑलवेज। बाकी चीज़ें बदलती रहनी चाहिए। एक्सटर्नल चीज़ें बदलेंगी, इंटरनल चीज़ें वो वही रहेंगी। दैट्स ऑल। लव यू ऑल। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। फ्रैक्चर पाँव के साथ इतना सत्संग बहुत है। फ्रैक्चर पाँव में इतना प्रवचन कम है। आदमी का पाँव फ्रैक्चर कर जाए तो 1 महीना ऐसे नहीं करेगा, पाँव फ्रैक्चर भी कुछ बात मत कीजिए हमसे, पाँव ही फ्रैक्चर है। पर हमारे कार्य भी जारी है अपना, बस केवल चल फिर नहीं रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, और बढ़िया एक जगह बैठे आनंद ले रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत प्रेम, शांति, आनंद ईश्वर की कृपा से मिल रही है। आप योग्य पात्र बन जाइए, आपके भीतर वो आ जाएगा। चलते चलते एक लाइन, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। एक आदमी पूछ रहा है कि हमको पानी जहाज से जाने में ऊपर वाले जहाज के बारे में बताइए, तो उसका क्रैश हुआ ना कभी जहाज है। चलो ये जोड़ लो, क्या दिक्कत है। एक से एक कमेंट करने वाले कहने नहीं गुरु जी हम तो पानी जहाज से जाएंगे तब ना, स्टीमर से, हम तो फ्लाइट से जाते हैं, उसके लिए आप कभी नहीं बोलते हैं। तो इसको ऐसे कर लीजिए कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका क्रैश हुआ नहीं कभी जहाज है। उसका क्रैश लैंडिंग नहीं होगा, वो आराम से जीवन में चलेगा, मौज करेगा, आनंदित रहेगा। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। वृंदावन में हूँ पर मिल नहीं पा रहा हूँ सबसे। संध्या को 7 बजे के बाद 7 से 8 तक, 8:30 तक ऐसे कोई मिलन हो जाता है। बाकी दिन में मिलना, चूँकि मैं बेड पे ही रहता हूँ, बहुत चलना मना है। चलना क्या, 2 कदम भी चलना मना है। तो उसी अनुरूप मिलने अगर आना हो आपको तो अपॉइंटमेंट लेकर के आएँ। आप पहले यहाँ पर हमारे यहाँ पर फ़ोन कर लें। फ़ोन आप सब जानते ही हैं, 8988606060। ईमेल भी हैं और ये सब चीज़ें हैं, उस पर आप सर्च कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं यहाँ पर। देन अपॉइंटमेंट मिल जाए। अपॉइंटमेंट का मतलब मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ ऐसी बात नहीं है, वैसे मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि आपकी सुविधा, उनकी सुविधा दोनों मिले, कि उस समय में वो आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आपको आके वेट न करना पड़े, आप आएँ और निराश होकर न चले जाएँ। इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट। पहले से फिक्स होता है कि हाँ इतने बजे मिलेंगे, तो ऐसे करके आएँ, ज़्यादा बेहतर होगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। जय श्री, क्या बोलूँ, कृष्ण राम, राम कृष्ण 2 एक हैं। तो मस्त रहिए। नमन, वंदन, प्रणाम। गिरिराज भगवान की जय हो। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुए हमारे छोटे से प्यारे से गोल गोल खूब सुंदर मुख वाले, मुखाकृति वाले, आँखों में सुंदर सागर लिए हुए, जल लिए हुए हमारे रामलला सरकार की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो।